नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की एक पोल खुली है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के आपके तमाम नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ओपिनियन पोल शेयर किया था। ये दरअसल विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल को दर्शाता है। उसके आधार पर एक सर्वे दिखाया गया था और इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि आम आदमी पार्टी में चुनाव जीत रही है। लेकिन जैसे ही इसकी सच्चाई सामने आई और इस बड़े साजिश का भांडाफोड़ हुआ, तो उसके तुरंत बाद आपके तमाम विधायकों ने अपने ट्विटर हैंडल से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसी के साथ ही आपको बता दें, दरअसल इस एप्लीकेशन में यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी चुनाव हार रही है गुजरात में और आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करा रही है। और इसी के साथ ही सबसे अचरज की बात यह है कि ये जो सर्वे किया गया था वो गुजरात के नवसारी शहर में किया गया था, जहां पर अगर बात करें तो 1985 से लगातार बीजेपी के विधायक ही जीतते हुए आ रहे हैं और उस शहर में आम आदमी पार्टी जीत रही है, ऐसा दावा इस सर्वे पे किया गया था। अगर हम बात करें तो इस सर्वे को पूरी तरीके से झूठा पाया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने अपने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे एक एक करके आम आदमी पार्टी के तमाम जो भांडे हैं उसका पोल जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम साजिशों का भांडाफोड़ होते हुए नजर आ रहा है, चाहे फिर वो शराब नीति को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर के हो या फिर करप्शन को लेकर के हो। सारी चीजें जनता के सामने हैं और अब गुजरात में भी ये चीजें दिखने जा रही है कि कैसे चुनाव से पहले उन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की और एक फर्जी सर्वे के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी दावा नहीं किया गया था। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को दरअसल एक एक व्यक्ति ने 100 वोट दिया था ताकि यह दिखाया जा सके कि आम आदमी पार्टी की जीत नवसारी शहर की सीट में कितनी ज्यादा तादाद में हो रही है और इससे आने वाले इलेक्शन में जो सर्वे के आधार पर आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराएगी। लेकिन ये पूरी तरीके से झूठा सर्वे साबित हुआ और इसके बाद एक बार फिर से बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा कि उनकी पोल पहले से ही खुल गई और गुजरात की जनता इसको लेकर के गुमराह नहीं हो पाई। गुजरात की जनता को गुमराह करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन उससे पहले ही इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। आपको बता दें, जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रायोजित और फर्जी सर्वेक्षणों की बाढ़ आती जा रही है। अब सोशल मीडिया पर एक एप्लीकेशन भी सामने आई है जिसके जरिए कोई भी पोल कर सकता है और लोगों का वोट हासिल कर सकता है। आपको बता दें, जमीनी तौर पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण आम आदमी पार्टी ने इस तरह के सर्वेक्षण के जरिए चर्चा में बने रहने की कोशिश की है। हालांकि आपकी इस प्रथा पर पर्दाफाश होने के बाद नेताओं द्वारा साझा किए गए पोस्ट को तुरंत हटाना पड़ गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में इस तरीके के सर्वेक्षण किए थे, लेकिन गुजरात के नवसारी विधानसभा सीट में आखिरकार ये बेनकाब हो ही गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा साझा किए गए पोस्ट को हटाना पड़ा। आपको बता दें कि नवसारी शहर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्टॉप पोल नाम के ऐप पर एक पोल बनाया गया था और इसका लिंक भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस सर्वे का थीम था कि अगर नवसारी विधानसभा सीट पर चुनाव हो तो किस उम्मीदवार को कितने वोट हासिल होंगे। आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल के वायरल स्क्रीनशॉट के मुताबिक कुल 638 वोट पड़े। इनमें से 562 वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, 66 वोट कांग्रेस को और 10 वोट बीजेपी के उम्मीदवार को मिले। इस वोट शेयर का प्रतिशत क्रमशः 88%, 10% और 1% है। सर्वे के नतीजों को अगर देखें तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नवसारी विधानसभा सीट पर स्विंग
आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। अगर आज चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। आपको बता दें कि बीजेपी साल 1990 से लगातार नवसारी सीट पर जीत दर्ज करा रही है और हर बार कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है। वर्तमान में इस सीट से पीयूष भाई दिनकर भाई देसाई विधायक हैं। साल 2017 में उनका दूसरा कार्यकाल था। इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम गैर भाजपा विधायक ने साल 1985 में चुनाव जीता था। इस तरह सर्वेक्षण में इस सीट पर वोट की वरीयता में भारी बदलाव दिखाया गया। हालांकि जल्द ही आम आदमी पार्टी के सर्वेक्षण पर सवाल उठने लगे और इसके पीछे की सच्चाई सामने आ गई। ये पाया गया कि कई लोगों ने आम आदमी पार्टी को बार बार वोट दिया था, जिससे पार्टी के लिए वोटों की संख्या में बढ़ोतरी दिखी। जब इस पोल के तहत वोट करने वालों की संख्या देखी गई तो पता चला कि एक या तो दो नाम में थे जिन्होंने एक ही समय में आपको कई बार वोट दिया था। इसे आम आदमी पार्टी का प्रतिशत अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दरअसल इस ऐप पर पोल बनाते समय यह विकल्प दिया जाता है कि वोट देने वाले लोगों की जानकारी सार्वजनिक की जाए या नहीं। साथ ही एक सेटिंग ये भी होती है कि जहां कोई व्यक्ति केवल एक बार ही वोट कर सकता है। हालांकि इस पोल को बनाते समय दोनों विकल्पों को नहीं चुना गया। आपको बता दें कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि कुछ वोटों के बाद भाविन और सावला नाम में बड़ी संख्या में वोट डाले गए हैं। इन दोनों नामों ने 100 से ज्यादा वोट दिए हैं। इसको लेकर जब कुछ यूजर ने सवाल पूछना शुरू कर दिया तब इस पोस्ट को शेयर करने वाले आप नेताओं ने इसको हटा लिया। आपको बता दें कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक ही ऐप पर कई सर्वे भी किए। इन सर्वेक्षणों के परिणाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साझा किए जा रहे हैं और इन सर्वेक्षणों को गुजरात का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बताया गया है। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। हालांकि इससे पहले भी दावे किए गए थे। बता दें कि चुनाव में पहले इस तरीके के सर्वे आम आदमी पार्टी के लिए नए नहीं हैं। काफी समय से सक्रिय पार्टी ने इस तरीके के कई सर्वे किए हैं। आगामी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ऐसे प्रायोजित सर्वे के नतीजों पर साझा कर अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश करती रही है। आपको बता दें, जहां देखा गया कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस तरीके की हथकंडे अपनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया और वहां पर फर्जी तरीके से सर्वे करवाया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई कि गुजरात में अगर चुनाव होते हैं तो गुजरात के में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। इसी तरीके का सर्वे देखने को मिला था कि कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में करवाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। वहां पर भी यही दावा किया गया था। आपको बता दें कि 5 राज्यों में 2022 विधानसभा में चुनाव हुए थे, जिनमें से गोवा, यूपी, पंजाब, इसी के साथ ही उत्तराखंड भी शामिल था और इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करा रही है। लेकिन अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की, तो वहां पर तो आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला था और आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। हाँ, वो बात अलग है कि इन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाई, लेकिन पंजाब में कई ऐसे वादे किए जो कि अब तक पूरे नहीं किए गए थे। लेकिन गुजरात में भी यही हथकंडे अपनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गुजरात की जनता इन बातों से गुमराह नहीं हो रही है और इस वजह से आम आदमी पार्टी को यह सर्वे कराना पड़ा और यह दिखाना पड़ा कि वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग निकली, जिसके बाद विधायकों ने इन तमाम ट्वीट्स को अपने सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।